बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सबक में हमने नूरानी कायदे का तारुफ़, मुसन्निफ़ का तारुफ़, नूरानी कायदे के मुताल्लिक़ चंद बातें आपसे अर्ज़ की थी। तसीह कुरान कोरस के अंदर अब हम नूरानी कायदे की तरतीब वार तख्तियाँ और उसमें मुमकिना गलतियाँ वो अर्ज़ करेंगे। हमने पहले तख्ती को 3 हिस्सों पर तकसीम कर दिया है। हर हिस्से के पार्ट बनाकर फिर हर पार्ट के अंदर चंद अल्फाज और उन अल्फाज की सही अदायगी, गलत अदायगी, इसके मुताल्लिक़ हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे सबक के इजमाली उन्वानात जो हैं, नंबर 1 मुफरदात किसे कहते हैं, नंबर 2 हर हरफ में गलतियों की अक़साम, नंबर 3 तख्ती नंबर 1 के पढ़ने के 5 तरीके, और नंबर 4 मुमकिना गलतियों की निशानदही और उसकी इस्लाह। हम इसके मुताल्लिक़ चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करेंगे। पहली बात, मुफरदात किसे कहते हैं। मुफरदात ये मुफरद की जमा है, इसका माना है अकेला। और इस तख्ती के अंदर पहली तख्ती को भी मुफरदात कहने की वजह यह है कि इसमें अकेले अकेले यानी अलहदा अलहदा लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अलिफ, बा, ता, सा, अलहदा अलहदा अकेला अकेला लफ्ज़ पढ़े जाने की वजह से इस पहली तख्ती को मुफरदात कहा जाता है। यहाँ पर एक बात नोट के तौर पर समझ लें, हर हरफ में 3 किस्म की गलती हो सकती है। नंबर 1, एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। मिसाल के तौर पर सौद की जगह इसको मोटा ना किया, ये सीन बन गया तो सीन पढ़ा गया, हरफ के बदले दूसरा हरफ तब्दील हो गया। नंबर 2, हरफ नाकिस अदा हो। मिसाल गैन को बारीक किया तो हुआ तो अदा गैन, लेकिन बारीक कर जाने की वजह से नाकिस अदा हुई। नंबर 3, हरफ गैर अरबी बन जाए। मिसाल के तौर पर बा को पा पढ़ना या जीम को चीम चे के साथ मिलाकर पढ़ना, ये हरफ अरबी से गैर अरबी बन गया, हरफ अरबी ना रहा। ये मुमकिना 3 गलती हर हरफ में तकरीबन पाई जा सकती है। पहली तख्ती के 5 तरीके। पहली तख्ती को 5 तरीक़ों से पढ़ा जाता है। नंबर 1 सादा हुरूफ, नंबर 2 मोटे सीटी और नरम हुरूफ, नंबर 3 वो हुरूफ जिनके आखिर में मद आती है, नंबर 4 हम आवाज़ हुरूफ, नंबर 5 इजरा। इजरा का मतलब कि कुरान पाक को पहली तख्ती को मुकम्मल कर लेने के बाद कुरान पाक से उसका इजरा करवाना, उसकी पहचान करवाना, अल्फाज को वाज़ेह करके वहाँ पर आदमी इजरा करवा दे, मश्क करवा दे। पहला तरीका पहली तख्ती यानी मुफरदात को पहला तरीका पढ़ने का ये है कि मुकम्मल तख्ती शुरू से आखिर तक तमाम मखारिज और सिफ़ात की रियायत के साथ पढ़ना, कि जो मखरज जिस हरफ का है उस हरफ को उसी मखरज से निकालना, और जिस हरफ की जो सिफत है उन सिफ़ात के साथ उन हुरूफ को अदा करना। ये मुफरदात की तख्ती पढ़ने का पहला तरीका है। और दूसरा तरीका पढ़ने का कि मोटे हुरूफ, सीटी वाले हुरूफ और नरम हुरूफ ये अलहदा अलहदा पढ़ना। मोटे हुरूफ 7 हैं, ख, सौद, गौद, तो, ज़ा, गैन और कौफ। यहाँ एक बात समझ लें कि हरफ राह असलन मोटा पढ़ा जाता है, और मोटे हुरूफ जितने भी हैं इनको पढ़ते वक़्त होंठ गोल नहीं करने, मुंह में हवा भर के इनको मोटा किया जाएगा। ख, बाद लोग मोटे हुरूफ पढ़ते वक़्त होंठों को गोल कर लेते हैं, जिससे लफ्ज़ तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्वाद, अब लफ्ज़ सौद को होंठ गोल करने की वजह से स्वाद या ख्वा, इन किस्म की गलतियों से बचना चाहिए।
नंबर 2 सीटी वाले हुरूफ जिन पर सीटी है, ज़ा, सीन, सौद। नंबर 3 नरम हुरूफ, राल, लो, सा। ये 3 हुरूफ जो नरम हुरूफ हैं, ये पहली तख्ती को पढ़ने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मुफरदात की तख्ती को पढ़ने का कि वो हुरूफ जिनके आखिर में मद आती है, जिसमें मद इस्तेमाल हुई, ये 15 हुरूफ हैं पहली तख्ती के, इनको पढ़ने का। जैसे जीम, दाल, राल, सीन, शीन, सौद, गौद, आइन, गईन, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून और वाव। ये अल्फाज जिनके आखिर में मद आती है 15 हुरूफ हैं। ये तीसरा तरीका है मुफरदात को पढ़ने का। चौथा तरीका मुफरदात को पढ़ने का, हम आवाज़ हुरूफ के तरीके से पढ़ना, यानी वो हुरूफ जो एक दूसरे के हम आवाज़ हैं उनको पढ़वाना, ये मुफरदात पढ़ने का चौथा तरीका है। और हम आवाज़ हुरूफ 15 हैं, ता, तो, सा, सीन, सौद, हा, हा, राल, जा, गौद, ज़ो, हमज़ा, आइन, कौफ और काफ। ये 15 हुरूफ हम आवाज़ हैं, ये पढ़ने का चौथा तरीका है। पांचवा और आखिरी तरीका पहली तख्ती को पढ़ने का कि इस मुकम्मल तख्ती का इजरा कुरान पाक से, कि कुरान पाक खोल कर पहचान करवाई जाए और इजरा करवाया जाए। अल्फाज पर उंगली रखकर पूछा जाए ये कौन सा लफ्ज़ है, ये कौन सा लफ्ज़ है, ये कौन सा। ये पांचवा तरीका है इस तख्ती को पढ़ने का। इसके बाद हम तख्ती को चंद अल्फाज, हर लफ्ज़ को बयान करते हैं, उसको पढ़ने का सही तरीका और गलत अदायगी। तो पहला लफ्ज़ अलिफ है। हुरूफ तहज्जी में जो मुमकिना गलतियां हैं उनको ज़िक्र किया जाएगा और उनके साथ साथ इस्लाह भी की जाएगी। पहला लफ्ज़ जो उनसा है अलिफ, गलत अदायगी कि अलिफ को पढ़ते वक़्त हमज़ा को खींच दें, आलिफ, या पढ़ते वक़्त लाम को खींच दें, अलिफ, या पढ़ते वक़्त फ़ा पर सख्ती करें, अलिफ, अलिफ। इन गलतियों से बचना चाहिए कि हमज़ा और लाम को ना खींचा जाए, उन्हें अपने तरतीब पर पढ़ा जाए और इसी तरह फ़ा पर सख्ती ना की जाए बल्कि नरमी से पढ़ा जाए, अलिफ, 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 इस तरीके पर। दूसरा लफ्ज़ है बा। बा में मुमकिना गलतियाँ, शुरू में मुशद्दद करके पढ़ा जाए, बा, बा, ये मुशद्दद करके पढ़ना। आखिर में हमज़ा की आवाज़ निकालना, बा, बा, या हमज़ा हा की आवाज़ निकालना, बा, या अलिफ, एक अलिफ से ज़ायद बा को खींचना, बा, लंबा करके खींचना, या बा को पा पढ़ना, पा। ये गलतियाँ, इनसे इंसान को एहतियात करनी चाहिए। सही अदायगी ये है कि होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाकर मुशद्दद किए बग़ैर सख्ती से अदा करना और आखिर में हमज़ा और हा की आवाज़ भी ना हो, और पढ़ते वक़्त हवा आवाज़ को हवा में ख़त्म करना, क्योंकि इसके आखिर में हुरूफ मद्दा इस्तेमाल हो रहे हैं। अलिफ हुरूफ मद्दा में से आ रहा है, तो इसको लंबा करके हा या हा की आवाज़ से, हमज़ा या हा की आवाज़ से तब्दील भी ना किया जाए और एक अलिफ से ज़्यादा खींचा भी ना जाए। जैसे बा, 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 इस तरीके पर बा को पढ़ना। अगला लफ्ज़ तीसरा है ता। इसकी भी वही तकरीबन गलतियाँ जो बा वाली हैं। नंबर 1 मुशद्दद करके पढ़ना, ता, बहुत सख्ती से। नंबर 2 आखिर में हमज़ा या हा की आवाज़ निकालना, ता या ता। इसी तरह एक अलिफ से ज़्यादा खींचना, ये गलत तरीका है। ता, लंबा करके ज़्यादा पढ़ना, ये तरीका गलत है। और सही अदायगी के ज़ुबान की नोक को
ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگا کر مشدد کیے بغیر سختی سے ادا کرنا کہ آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز بھی نہ نکلے اور ایک الف سے زیادہ بھی نہ کھینچا جائے، جیسے تا تا تا، یہ اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ نمبر 4 تھا، شروع میں اس کی ممکنہ غلطیاں اس کی بھی وہی جو پہلے ذکر کی کہ شروع میں مشدد کر کے پڑھنا سا، یا زبان کو سخت کر کے سیٹی کی آواز نکالنا سا سا، یا حمزہ ہا کی آواز نکالنا سا سا، یا ایک الف سے زیادہ کھینچنا سا۔ یہ اس کی غلطیاں ہیں، اس سے احتیاط کی جائے۔ اور صحیح اس کے پڑھنے کا طریقہ، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندر والے کنارے سے لگا کر مشدد کیے بغیر زبان کو لفظ کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا کہ آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز بھی نہ ہو اور ایک الف سے زائد بھی نہ کھینچا جائے۔ مثال کے طور پر ثا ثا ثا، یہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ 5واں حرف جیم، اس کو جیم کو بدل کر چے کے ساتھ پڑھنا چیم چے، یا حرف کو چبا کر پڑھنا جیم، یا اس کو مجہول پڑھنا جیسا کہ اردو کا لفظ جیل پڑھا جاتا ہے، جیل کی طرح جیم پڑھنا، یا ناک میں پڑھنا جیم آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے، یا اس کو لمبا نہ کرنا جیم جیم۔ یہ ممکنہ غلطیاں ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ صحیح ادائیگی سختی کرتے ہوئے بغیر رکے معروف طریقے سے پڑھنا اور آواز ناک کے بجائے منہ سے نکالنا، جیسے جیم جیم، جس طرح کے اردو کا لفظ جھیل پڑھا جاتا ہے اردو میں لکھا ہوا، اسی طرح جیم کو ادا کرنا۔ 6واں حرف ہے ہا، حروف حلقیہ میں سے ہا، اس کی غلط ادائیگی ہا کو وسط حلق کے بجائے اقصی حلق یعنی نچلے حصے سے پڑھنا، ہا کے بجائے ہا پڑھنا، یا وسط حلق سے آواز دبا کر پڑھنا ہا، یا آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز پیدا کرنا ہا ہا، یا ایک الف سے زیادہ اس کو لمبا کرنا ہا۔ یہ غلطیاں اس کی وہ ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صحیح طریقہ وسط حلق سے بغیر آواز دبائے نرمی سے پڑھنا کہ ایک الف سے زیادہ لمبا نہ ہو، ہا ہا ہا، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ 7واں حرف خا، اس کو غلط طریقہ اس کا کہ اس کو سختی سے پڑھا جائے خو خو، سختی کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری غلطی صفت خیخوخت یعنی جو خراٹے کی ایک آواز آتی ہے اس میں مبالغہ کرنا، اس کو زیادہ کرنا خا، یا آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز خا خا، یا ایک الف سے زیادہ لمبا کرنا خا۔ اور ایک غلطی اس میں کہ اس کے پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا خو خو یا خوا پڑھنا، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اس کے صحیح پڑھنے کا طریقہ کہ ادنیٰ حلق سے بغیر آواز دبائے نرمی سے ادا کرنا کہ آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز بھی نہ نکلے، ہونٹ بھی گول نہ ہو اور ایک الف سے زائد نہ کھینچا جائے، جیسے خا خا خا۔ یہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ 8واں حرف ہے دال، اس کی غلط ادائیگی کہ پڑھتے وقت دال کو مشدد کرنا دال، یا ناک میں پڑھنا دال، یا مد نہ کرنا دال دال دال، لام کو ہلا کر پڑھنا آخر میں دال۔ یہ ممکنہ غلطیاں ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح ادائیگی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگا کر سختی سے منہ سے آواز نکالنا، یعنی ناک میں بھی آواز نہ جائے اور مد بھی پوری ہو، آخر میں لام کو بھی نہ ہلایا جائے، جیسے دال دال
दाल, ये इसकी सही अदायगी है। 9वां हरफ लाल है और इसके अंदर भी तकरीबन यही गलतियां हैं कि ज़ुबान को सख्त करके सीटी की आवाज़ निकालना जाल, या लाम को हिलाना जाल, या आखिर में मद न करना जाल जाल, ये इसकी गलतियां हैं, इससे बचना चाहिए। सही अदायगी ज़ुबान को नरम करके सीटी की आवाज़ निकाले बग़ैर पढ़ना, लाम को साकिन पढ़ना और हिलाना नहीं, मद इसकी पूरी करना, और ज़ुबान की नोक सनाया उलिया के अंदरूनी किनारे से लगाकर इसको अदा करना। राल राल राल, ये इसका सही तरीका है। 10वां हरफ रा, इसको इसकी गलत अदायगी कि पुर करने में मुबालगा करना, बहुत ज़्यादा पुर कर देना, रो, या हलक से हरफ निकालना, यानी ऐसा पढ़ना कि इसमें आवाज़ गैन की आवाज़ मखरज में ज़ुबान न लगाना, या सिफ़्त तकरीर को इसका ज़ाहिर करना। और इसकी सही अदायगी कि रा को मोटा करने में सिफ़त इस्तिला और सिफ़त इतबाक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुफ़ख्ख़म हुरूफ जितने भी हैं, यानी वो हुरूफ जिन्हें मोटा किया जाता है, सबसे कम तफ़ख़ीम के एतबार से आखिरी जो दर्जा है मोटा करने के लिहाज से, जो आखिरी दर्जा है वो लफ्ज़ रा का है। अब इसको इतना मोटा भी ना करें कि ये गैन बन जाए, और इतना बारीक भी ना करें कि इसके अंदर सिफ़त मोटा करने वाली सिफ़त या पाई ही ना जाए, तफ़ख़ीम ना पाई जाए, और सिफ़त तकरीर भी इसके अंदर ज़ाहिर ना करें, रा रा। और इसी तरह इनमें गलतियाँ उनसे बचा जाए कि आखिर में हा की आवाज़ निकालना या आखिर में हमज़ा की आवाज़ निकालना, इनसे भी एहतियात किया जाए। नूरानी कायदे की पहली तख्ती मुफरदात को पढ़ने के 5 तरीके थे। उन 5 तरीक़ों में से पहला तरीका सादा पढ़ना, और उनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। आज के इस सबक के अंदर 10 हुरूफ हमने पढ़ लिए हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।